और चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा है, जिसमें मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह सम्मेलन होने जा रहा है। कार्यक्रम में मोदी के साथ मुसलमान विषय पर चर्चा होगी। साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार की 11 साल उपलब्धियों को बताएगा। कार्यक्रम शाम 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। तो लखनऊ से खबर है, सम्मेलन में सभी को पहनाई जाएगी पगड़ी और सम्मेलन में चर्चा होगी। अटल कन्वेंशन सेंटर में सम्मेलन होगा। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा अलग अलग चौपाल लगा रहा है और अलग अलग कार्यक्रम कर रहा है। आज लखनऊ में भी एक बड़े कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली, उनसे बात करते हैं। क्या ये पूरा कार्यक्रम है आज और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? आज मोदी जी के 11 साल पूरे होने पर और हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है, प्रबुद्ध लोग हैं, मौलाना हैं, उनके साथ संवाद करने का कार्यक्रम है, जिसका नाम अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान। इसमें हमारे आज प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, दानिश आजाद अंसारी जी और कमलेश जी और तमाम हमारा शीर्ष नेतृत्व शामिल होगा। ये जो नाम दिया गया है कार्यक्रम का, ये क्यों ऐसा जो है पैगाम ही नाम क्यों दिया? क्योंकि इससे पहले भी सौगाते मोदी कार्यक्रम चला था तमाम है, तो ऐसे में 11 साल पर इस कार्यक्रम में क्या कुछ मैसेज दिया जाएगा? देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस से, मनमोहन जी। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन उन्होंने कहा और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी उनके काल के दौरान आई, उन्होंने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं जब मोदी जी शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं तो बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, यानी कि गरीब कल्याण की बात की, अंत्योदय की भावना के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन जब गरीबों की बात की तो मुसलमान उसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी बने। लगभग 40% जो योजनाओं का लाभ मिला है मुसलमानों को मिला है। और आज जब उनको प्रधानमंत्री आवास मिलता है, उनको शौचालय मिलता है, उनको बिजली का कनेक्शन मिलता है, राशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, इनको उनकी गरीब बेटियों को शादी की बात होती है, या उनको तमाम उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम योजनाओं में भागीदारी मिलती है, तो आज मुसलमान कह रहा है कि हम मोदी जी के साथ हैं। इसलिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान, क्योंकि आज मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस के बहकाने में आकर के वोट बैंक नहीं बनने जा रहा है। वो मोदी के साथ चलेगा और वो अंधेरे की तरफ नहीं, उजालों की तरफ चलेगा। आज चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आज पूरा मुसलमान एक साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। और जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की गई है वो अपने आप में उस जो है सराहनीय है। और जिस तरह से महिलाओं का किरदार निभाया गया, उसको सिंदूर नाम दिया गया, निश्चित रूप से उसी तरह से आज 3 तलाक के साथ या राशन कार्ड में महिलाओं को बना करके जिस तरह से मोदी जी ने पैगाम दिया है, वो आज पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखाई देता है। इसीलिए इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि बड़ी तादाद मौलाना और मुस्लिम समाज के लाभार्थी के साथ साथ जो अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोग हैं वो सब शामिल होंगे। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम चलाने जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी जी हमारे साथ हैं। सर, कैसे समझा जाए इसको कि क्या आप सारे मुसलमानों को अपना बनाने की कवायद यहाँ से और तेज हो जाएगी? देखिए, मकसद क्या इसके पीछे समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद जब शपथ ली तो पहला मकसद ये था उनका कि जो देश का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, जिसको जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखा, उन मुसलमानों को तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ाने की एक मुहिम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से शुरू की। और आज 11 साल जब बीते हैं तो अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, पासमानदा समाज है, उसके उत्थान और तरक्की के लिए धरातल पे काम किया गया। सरकारी योजनाओं से कनेक्ट करने की बात हो, अच्छी शिक्षा से कनेक्ट करने की बात हो, बेहतर रोजगार के व्यवस्थाओं से कनेक्ट करने की बात हो, हर तरीके से मोदी जी ने मुसलमानों के बेहतरी के लिए काम किया है। 11 साल पूरे हुए हैं और निश्चित तौर पे जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, गरीब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों से बात करेंगे तो उनके अंदर एक भाव है मोदी जी के प्रति, एक अपनेपन का भाव है,
एक ये भाव है कि एक ऐसा लीडर है प्रधानमंत्री मोदी जी जो उनके विकास के तरक्की के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को जो 11 साल पूरे हुए मोदी सरकार के, हम अल्पसंख्यक समाज के बीच में जाएंगे, मुस्लिम समाज के बीच में जाएंगे, पसमानदा समाज के बीच में जाएंगे और किस तरीके से मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे अच्छे से और पहुंचे, इसको सुनिश्चित करेंगे। जो लोग हमारे लाभार्थी, ऐसे लाखों लाख लाभार्थी हैं जिनको मोदी सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है, उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन के अनुभव को शेयर करेंगे। किस तरीके से, देखिए, एक आम मुसलमान या एक आम नागरिक देश का उसका एक सपना होता है कि वो मकान बनाए। जीवन भर लोग पाई जुटाते हैं कि उसको मकान बनाए। उनके सपने को मोदी जी ने अपना सपना बनाया और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लाखों गरीब मुसलमानों को आवास मिला है, राशन मिला है, अच्छे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्थाएं मिली है। माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में नई उड़ान, नई रोशनी, सीखो कमाओ, आधुनिक मदरसे, ट्रिपल तलाक से मुक्ति, ऐसी लंबी एक फहरिस्त है जिसमें मोदी जी ने मुसलमानों के ठोस विकास के लिए काम किया है। और इन तमाम चीज़ों की चर्चा आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के बीच में करेंगे। और चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आनंद दुबे जी। बहुत स्वागत है आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। आनंद जी, आज बड़ी संख्या में ये अल्पसंख्यक जुड़ेंगे, आज सम्मेलन होने जा रहा है और तमाम जो हम सुन रहे हैं लोगों से भी वो यही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों का कल्याण हो रहा है मोदी सरकार में। क्या आप कहेंगे? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो राजनीतिक दल है, उन्होंने मुस्लिम समाज को वोट बैंक का सामान बना के रखा। चंद अपर कास्ट जो मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे होते थे उनको प्रतिनिधित्व देके और बाकी मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक बनाए रखा, उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने जी, उसके बाद से लगातार हम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बेहतरी का कार्य कर रहे हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी वजह से हम जो योजनाएं बना रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, वो सबके लिए बना रहे हैं और उसमें जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई बहन है वो भी लाभान्वित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब 17 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से डबल इंजन की जो सरकार है उसने बेहतरीन कार्य किया है। मदरसों के आधुनिकीकरण का काम हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात आप करिए, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे जी इससे इत्तेफाक रखते हैं सपा प्रवक्ता या नहीं, इससे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता भुवन जोशी जी। बहुत स्वागत है भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भुवन जी, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये बता रहे हैं और आज मोदी के साथ मुसलमान विषय पर चर्चा भी होने वाली है बीजेपी की, जिसमें 11 साल की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ है, क्योंकि लगातार उनका कल्याण हो रहा है, सबका साथ सबका विकास के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आदरणीय मोदी जी को इस तरह के सम्मेलन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके वक्तव्य से ही सारा मुस्लिम समाज उनसे जुड़ चुका है। हमें याद आता है 2024 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भाषण, जिसमें वो कह रहे थे कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो उस बात से तो मुसलमान ओतप्रोत हो चुका है मोदी जी की, उनकी भावना कैसी है, वो जुड़ चुका है उनके साथ। सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन मुस्लिम पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिनके मकान दुकान उजाड़ने का काम मोदी सरकार, योगी सरकार में हो रहा है, उन मुस्लिम को भी याद होगा कि किस प्रकार उनको जबरदस्ती नेम प्लेट लगाने का योजना लेकर ही, उन लोगों को भी याद होगा नमाज अदा करने पर, एक त्योहार पर, तो कैसे सड़कों पर उनको पीटा गया। ये देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है, अल्पसंख्यक समाज समझ चुका है कि इनके हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी भुवन जी ने जो कहा, ये अपराधियों पर कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़ने का काम करते हैं। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, मुकीम काला हो, ऐसे दुर्दांत अपराधी जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको जाति और धर्म, इसी तरह जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो या गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो समाजवादी पार्टी उसमें जाति और जमात ढूंढने का काम करती है और यही समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं था जहां दंगे नहीं होते थे, दंगों की चपेट में लोग नहीं आते थे, हजारों हजार करोड़ की संपत्ति बर्बाद होती थी, लोगों की जान जाती थी। लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में हमने दंगे को कंट्रोल किया है।
हम उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। दूसरी चीज आप देखिए किस तरह से ये लोग मुस्लिम समाज को बरगलाने और भरमाने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को आवास नहीं दिया इन्होंने, कभी कोई उनके बेहतरी के लिए कार्य नहीं किया। आज आप देखिए, आप गांव-गांव चले जाइए, हर तीसरा चौथा लाभार्थी जो है हमारे मुस्लिम समुदाय का भाई बहन है, उसको आज मकान भी मिल रहा है, उसको शौचालय भी मिला है, उसको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन भी मिला है, उसको आयुष्मान कार्ड भी मिला है, उसको जनधन योजना का भी फायदा मिल रहा है, उसके बैंक में खाते भी खुले हैं। तो हमने उनको सशक्त करने का काम किया, ये उनको विषाक्त करने का काम कर रहे थे। ठीक है, ठीक है भुवन जी, एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आनंद जी कभी भी लखनऊ गए होंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से गए होंगे, उनको याद आती होगी माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कार्य की। प्रधानमंत्री भी अपना करने का साहस अगर कर पाते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए एक्सप्रेस वे। आज वर्ल्ड क्लास मैच कहाँ हो रहे हैं? इकाना स्टेडियम में हो रहे हैं। किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। मेट्रो का जाम किसने फैलाया? ठीक है भुवन जी, मेरे पास समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए। विशाल, कितने बजे सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और क्या कुछ और जानकारी मिल रही है सम्मेलन को लेकर? देखिए, शाम को 5:30 बजे ये पूरा सम्मेलन लखनऊ में शुरू होगा और इस पूरे सम्मेलन में जो सबसे खास है वो ये है कि 11 साल के दौरान किस जो योजनाएं हैं वो मुसलमानों को मिली हैं। खास तौर से जो राशन से लेकर तमाम ट्रिपल तलाक का मामला रहा हो, या अब जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो तमाम जो वक्फ संपत्तियों को लेकर जो फैसले लिए गए, इन सब के बारे में भी जानकारियाँ दी जाएंगी। ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में जो लैपटॉप का जो सपना था वो जो है उसको पूरा किया गया। तो इस तरह की तमाम चीज़ें सम्मेलन में बताई जाएंगी। इसीलिए तमाम मौलाना, मौलवी, मुस्लिम स्कॉलर्स, शिक्षाविद, इन सबको बुलाया गया है जो अल्पसंख्यक समाज से है। और आज ये इस पूरा सम्मेलन जो है लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। ये जो सम्मेलन होने जा रहा है ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये भी माना जाए, क्योंकि अभी जो लगातार कार्रवाई चल रही है, चाहे वो मजार हो या फिर जो नमाज की बात आई या बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें ये भी विपक्ष बार बार कहता आया है कि कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक समाज को, तो क्या लगता है कि इसको साधने की भी कोशिश है कि जो ये मैसेज जा रहा है ये मैसेज ना जाए और उनको ये बताया जाए कि सरकार क्या उनके लिए कर रही है? देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के सम्मेलन चौपाल किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, ध्वस्तीकरण की, अवैध मदरसों के साथ साथ तमाम जगहों पर जो अवैध मस्जिदें हैं वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, अवैध मदारों पर चल रही हैं। तो उसको लेकर जो एक पॉलिटिकल लगातार जो बयानबाजी हो रही है, उन सब के बीच में बीजेपी इस तरह के अभियान चलाएगी और बताएगी कि कार्रवाई केवल वहीं पर हो रही है जहाँ पर अवैध है। और इसके साथ साथ ये भी बताएगी कि किस तरह से सरकार जो है वो मुस्लिमों के लिए योजनाएँ चला रही है, और इसीलिए इस पूरे जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे तो इससे पहले भी जो तमाम जो टैगलाइन दी गई है, जैसे सौगातें मोदी रही हो, जो ईद के वक्त तमाम मुस्लिम परिवारों को दिया गया था, और अब जो एक नाम दिया गया है कि जो ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।